Hi everyone, my name is Ritika Goswami and you're watching this video on my channel which is RG Explains, and this series of videos is about organic reaction mechanisms. और आज के वीडियो में हम लोग प्योरली डिस्कस करेंगे about what is electrophile and what is a nucleophile. Looking at the length of this video, you already know कि मैं directly definitions नहीं बताने वाली हूँ. We are going to go much deeper than that. We are going to practice how questions can be formed and how to, क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बेसिसिटी फॉर दैट मैटर. तो वो सब इस वीडियो में विल ट्राई टू डिस्कस. विल ट्राई टू अनलॉक वेरियस things in our brain कि हम लोग किस डायरेक्शन में सोचें when we have questions with electrophilicity, nucleophilicity, etc. Okay, but I would expect you guys to do some छोटी सी job, which is that watch the earlier videos on this organic chemistry whole, which is molecular orbital theory. बहुत ही important है. ठीक है, hybridization again बहुत important है. MOED diagrams बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों की वीडियोस लकीली इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सो यू शुड वॉच दोज वीडियोस बिफोर यू कम एंड वॉच दिस वीडियो. ठीक है, बिकॉज हम लोग कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे यहाँ पे जो उनमें मैंने एक्सप्लेन करी है. सो यू शुड बी हैविंग अ लिटिल बिट आइडिया. ओके, आई ब्लैबर स्टॉप ब्लैबरिंग नाउ, आई स्टार्ट. ओके, तो हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. यू कैन स्किप इट इफ यू ऑलरेडी नो ऑफ दोज थिंग्स. ऑलराइट, तो हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या कोई भी केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो हम लोग रिएक्शन समझते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, व्हाई आर दिस रिएक्शन इवन हैपनिंग. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इट शुड बी दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो सोचो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है. नाउ सबसे पहले तो इफ़ एनी वन आस्क्स यू दिस क्वेश्चन कि कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में या कहीं पे भी क्यों होता है, प्लीज़ नेवर गिव द आंसर इन द वे कि यार 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. एक बचपन में वर्ड पढ़ा था ऑक्टेट, और वो वर्ड ऐसा पढ़ा कि उसको हम लोग यूज़ करते ही गए बाद में. ठीक है, एक्चुअली ऑक्टेट कंप्लीट होना इज़ अ ग्रेट थिंग. इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी. इट इज़ लाइक इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, सो इनर्ट इटसेल्फ मीन्स ग्रेट. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज टॉक विद एग्जाम्पल्स. वी हैव बोरॉन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वी फॉर्म BH3, और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर हम लोग बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, इट इज जस्ट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. 8 तो कंप्लीट भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, बट क्या ये मॉलिक्यूल नहीं बनता है? नहीं, ये मॉलिक्यूल तो बनता है. ओके, सो विच बेसिकली मीन्स कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का या ऑक्टेट का कंप्लीट होना एक नेसेसिटी नहीं है, एक ज़रूरत नहीं है. इट्स ग्रेट, बट इफ इट्स नॉट देयर इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शंस होगा नहीं. तो अब मैं क्या बोलूँ, व्हाई डू रिएक्शंस हैपन? वेल, रिएक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि जब रिएक्शंस होते हैं तो बॉन्ड्स बनते हैं. ठीक है, और जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम की खुद की एनर्जी कम होती है और सिस्टम क्या होता है, स्टेबलाइज होता है. एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी. कोई भी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, यानी कि केमिस्ट्री में कोई सिस्टम हो, रिएक्शन का कोई सिस्टम हो, या हम लोग हों, ठीक है, वी ऑलवेज रन टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. ओके, सो atoms को, molecules को भी वही चाहिए. they basically want stability in their life, and that is the reason why reactions happen. So please next time somebody asks you, grow up यार, never say कि 8 electrons complete होने की वजह से reactions होते हैं. always blame it on energy, because energy is the one which is important. ठीक है, so I hope we are clear with why reactions happen. अब एक और चीज़ अगर हम समझें, सो इफ आई लुक वेरी क्लियरली, तो मैं अगर बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट सिंपल हाइड्रोजन एटम्स, बिकॉज व्हाई नॉट. तो मैं अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, इट इज़ जस्ट 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, सिमिलरली दूसरा हमारा ऐसा होता है, वी हैव 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. दोनों हाइड्रोजन एटम ऐसे होते हैं. ठीक है, बट वी नो कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, इट इज़ एक्चुअली अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी ऑलरेडी नो ऑफ. बेसिकली इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो पास आते हैं, वो एक बॉन्ड बनाते हैं, और और वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, एंड दैट इज़ हाउ इट एग्जिस्ट्स इन द नेचर. बट अगर मैं और इसको लॉजिकली सोचूं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा भूल जाऊँ, मैं लॉजिक्स के बारे में सोचूं, सो इट बेसिकली मीन्स कि 2 ऐसी चीज़ें जिनके आउटर मोस्ट एरिया में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है, इसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं बिकॉज हाइड्रोजन एटम है, और आसपास में इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसी 2 चीज़ें जिनके जिनके आउटस्कर्ट्स में या प्रॉक्सिमिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों पास आ रहे हैं. तो क्या होना चाहिए, लॉजिक्स ये बोलते हैं कि रिपल्शन होनी चाहिए. भाई, व्हाई इज रिपल्शन नॉट हैपनिंग? व्हाई आर दे इवन फॉर्मिंग अ बॉन्ड? इनको तो रिपेयर हो जाना चाहिए मिनट से पहले, है ना, बट बॉन्ड बन रहा है. तो ये क्या है, व्हाई इज दिस नॉट एडिंग अप? इसीलिए
माई पॉइंट इज, मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज नॉट ऑल रिएक्शंस हैपन। दुनिया के सारे रिएक्शंस हो नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर तुम कोई भी दुनिया की दो स्पीशीज लाके आस पास में रख दोगे तो दे विल नॉट रिएक्ट, ओके। और ऐसी भी कुछ स्पीशीज है जो दे विल रिएक्ट इन अ सेकेंड, दे वोंट इवन टेक अ सेकेंड, दे विल रिएक्ट इन अ माइक्रो सेकेंड। सो कौन से रिएक्शंस हैं जो हो पा रहे हैं, कौन से रिएक्शंस जो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो ये वो रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो जो हो पा रहे हैं वो रिएक्शंस हैं जिनके पास इतनी मिनिमम एनर्जी है इन दोनों रिएक्टेंट्स के पास कि ये जो रिपल्शन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसको इग्नोर कर सके, इसको सरपास कर सके, इसको इग्नोर करने के बाद भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड दैट मिनिमम एनर्जी विच द रिएक्टेंट्स डेफिनेटली मस्ट हैव फॉर द रिएक्शन टू हैपन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो अभी हम लोग क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि इसका मतलब क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बहुत पढ़ना है गाइस हमें। वी हैव टू स्टडी अ लॉट अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम this here to ending from I don't know, I won't even end, ठीक है। we have graphs, we have a lot of catalysis में हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, बट उसका मतलब क्या है वो आज समझो, ठीक है। दैट इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पे भी हर रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ कुछ कुछ रिएक्शंस हो पाते हैं जहाँ पे उतनी मिनिमम एनर्जी इनके पास है कि ये इस रिपल्शन को इग्नोर कर सके और स्टिल एक बॉन्ड फॉर्म कर सके, बिकॉज तब जो एनर्जी निकलेगी वो इस रिपल्शन से कहीं ज़्यादा होगी, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर विद व्हाई रिएक्शंस हैपन एंड व्हाई इज दिस रिपल्शन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट एनी मॉलिक्यूल, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट मीथेन, ठीक है। तो मीथेन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 तो कार्बन के ही हो गए प्लस 4 ऑफ हाइड्रोजन, सो वी हैव टोटल ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये टोटल 16 के 16 इलेक्ट्रॉन कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें मीथेन पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। और राइट, तो अगर मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ध्यान से समझा है तो आई नो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली ये बोलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, विच आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स। वी हैव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ ऑफ लोअर एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड बनता है तो उसकी एनर्जी भी लो होती है। वी हैव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है बिकॉज इट्स एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो इट विल कॉज अनस्टेबिलिटी, ठीक है। सो इट मीन्स इट इज हैविंग हाई एनर्जी। और एक होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि और इस ऑर्बिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता एनर्जी से। इसमें होती है सारे के सारे लोन पेयर्स जो जिनकी एनर्जी ना ही कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, आफ्टर रिएक्शन इट इज़ गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे NBMO में, ठीक है। तो नाउ बेसिकली जो हमारा कभी भी कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट तो नहीं करते, ये तो श्योर है, शॉर्ट रीजन है ये, ठीक है। ओनली सम इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दीज रिएक्शंस, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पड़े हुए हैं? वेयर आर दीज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन सम स्पेशल ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन तीनों से कुछ अलग नहीं है, ये इन तीनों में से ही कोई होंगी, ठीक है। तो ये फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पे एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो प्रेजेंट हैं। और दीज फ्रंटियर एमोज आर ऑफ 2 टाइप्स, ओके, विच इज़ होमोज एंड लूमोज, ओके। इनकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ, होमो इज हाइएस्ट, ओके, occupied molecular orbital and LUMO is lowest unoccupied molecular orbital, ठीक है। which means हमारे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल्स फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, which is one of which is called highest occupied molecular orbital। अब क्योंकि ये occupied है तो इसकी एनर्जी तो कम होगी कंपैरेटिवली LUMO से, बिकॉज LUMO हमारी अनऑक्यूपाइड है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, विच मीन्स दैट ऑर्बिटल इज एक्चुअली हैविंग इलेक्ट्रॉन, तो बिकॉज उसकी वजह से मतलब बॉन्ड बना होगा, और जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है दैट इज ऑलवेज भी गोइंग टू हैव लेस एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अगर होमो और लूमो को मैं कंपेयर करूंगी तो हमेशा होमो की एनर्जी कम होगी, बिकॉज इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन, इट इज हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंड लूमो इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बारे में और समझ में आएगा वंस यू सी द वीडियो विच आई विल बी लिंकिंग डाउन बिलो ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेना, ठीक है। सो अब मुझसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज रिएक्शन, इट इज़ नथिंग बट
flow of electrons from where to where, from the highest occupied molecular orbital which is HOMO to the lowest unoccupied molecular orbital which is LUMO. यही है रिएक्शन जो पूरा हम लोग समझने वाले हैं आगे की पता नहीं कितनी वीडियोस में. इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ रिएक्शन बिटवीन, आई एम सो सॉरी आई हैव dropped my pen, but it is nothing but just the flow of electrons from the highest occupied molecular orbital to the lowest unoccupied molecular orbital, and that is all. ठीक है. अब ये जो highest occupied molecular orbital है इसको हम लोग एक्चुअली इतना बड़ा ना बोल के we call this the nucleophile. ठीक है, the one which is in position to donate its electron. ठीक है, and the one which is going to accept the electron is called the electrophile. ओके, सो आई एम श्योर लोगों ने बहुत डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कि न्यूक्लियोफाइल इज द वन विच इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, विच इज़ हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो सब बातें हैं, बट अगर हम इनको डिटेल में जो हम ऑफकोर्स दोनों को अभी एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, बट द मेन फीचर इज दैट द वन विच इज़ इन पोजिशन टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके पास इनफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हैं और अब इलेक्ट्रॉन वो देना भी चाह रहा है, दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल. एंड द वन जिसको इलेक्ट्रॉन डेस्परेटली चाहिए. और दूसरी नीड इंपॉर्टेंट क्या है इलेक्ट्रोफाइल के लिए? पहली तो है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, सेकंड इज इट इज हैविंग अ प्लेस टू कीप दोस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन चाहिए बट अगर जगह ही नहीं रखने के लिए तो क्या करेगा बेचारा. ठीक है, सो इट शुड बी हैविंग अ प्लेस टू कीप दिस इलेक्ट्रॉन जो वो लेगा न्यूक्लियोफाइल से eventually, and those are called your electrophiles. I hope I am clear. ओके, तो अगर मैं अब स्पेसिफिकली बात करूँ मेरे न्यूक्लियोफाइल्स की, सो एज आई ऑलरेडी नो दे आर बेसिकली होमोज, यानी कि वो वैसे एटम्स या वैसे मॉलिक्यूल्स जिनको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है. दे आर इन पोजिशन टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू होम, टू ऑफकोर्स इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. ठीक है, तो बहुत जगह तुम पढ़ोगे कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स बट नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, बट ये ज़रूरी इसलिए बिकॉज हम याद करने के काम आएगा ये. सो एन से न्यूक्लियोफाइल, एन से नेगेटिव, तो ऐसे याद हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव एंड नेगेटिव. So the ones which are in position to donate their electrons are called your nucleophiles, which might be negatively charged, might not also be. For example, मैं अगर बात करूँ Cn minus की cyanidine, it is having a negative charge, it is able to donate its electrons, so it is a nucleophile. Chloride की बात करूँ, again a nucleophile. OH minus ion, hydroxyl ion की बात करूँ, again a nucleophile. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक डबल बॉन्ड की बात करूँ तो डबल बॉन्ड में कोई चार्ज है नहीं है, बट क्या है, इट इज़ नथिंग बट एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मुझे पता है कि जो डबल बॉन्ड बनता है एक तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें से, और एक हमारा पाई बॉन्ड होता है जो ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप से बनता है ऐसे. ठीक है, अब जो साइडवेज ओवरलैप होता है वो हमेशा इतना ज़्यादा, मतलब ऑफकोर्स इट इज़ अ साइडवेज ओवरलैप, लेकिन क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैप है तो एक बल्जिंग आउट सिस्टम तरह होता है, तो इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड. और इसलिए ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये डोनेट हो सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो, एंड दैट इज़ वाई दिस डबल बॉन्ड आर ऑल्सो योर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर. ठीक है, अदर देन दैट वी हैव अमोनिया मॉलिक्यूल. यहाँ पे हमारा लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर. अमोनिया इज नॉट हैविंग एनी चार्ज एज यू गाइज ऑलरेडी नो, बट इट इज स्टिल अ न्यूक्लियोफाइल. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन पेयर जो कि डोनेट हो सकती है. ठीक है, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ माई न्यूक्लियोफाइल. सो ऑलवेज रिमेंबर दे आर नॉट ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज, बट they might also be negatively charged, might not always be negatively charged, but इनके एक चीज़ constant है कि they are ready to give away their electron to another electrophile. ठीक है, all right. If we talk about what is an let's say, one more example is here, which is, yeah, I think I have already discussed NH3. Okay, done. नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोफाइल. अगर मैं ब्रीफली अपने इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करूंगी, इलेक्ट्रोफाइल को, सो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर द वन विच आर रेडी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स. दे आर डेस्परेटली इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट पॉइंट है कि दे आर डेस्परेटली इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकेंड पॉइंट है दे हैव अ स्पेस टू कीप दिस इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन तुम लेने वाले हो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से, उसको रखने के लिए जगह होनी चाहिए, तभी तुम एक इलेक्ट्रोफाइल हो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव, ऑफकोर्स ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और हर बार नहीं होते हैं. जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल दे आर नॉट ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रोफाइल भी ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते हैं. दे माइट बी, दे माइट नॉट ऑलवेज बी. ठीक है, जैसे हमारा है CH3 पॉजिटिव, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, बिकॉज इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका एक हाइड्रोजन को उठा के ले गया है. इट इज डेस्परेटली नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट हैज़ अ वेकेंट पी, सो इट इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अगर मैं बात करूँ BH3 के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में बात करी थी ऑलरेडी, BH3 इज एक्चुअली व्हाट? नथिंग बट इट इज it's a molecule which is trigonal planar like this. Okay, and since it is having only 6 electrons, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की नीड तो है ना. ऐसा नहीं है कि बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉन की नीड खत्म हो गई. इट इज स्टिल नीडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ वेकेंट पी ऑर्बिटल ऐसे, यानी कि इट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, बात करेंगे सोडियम प्लस आयन की, Na+, इट इज पॉजिटिवली चार्ज. इज इट अ न्यूक्लियोफाइल? दो
This is what you have to answer. It is a positively charged ion, but is it a nucleophile? Again, guys, no. As I said, the first criteria of being an electrophile is कि उसको इलेक्ट्रॉन की नीड होनी चाहिए, ठीक है. बट Na+ आयन वो तो खुशी से बनता है यार. सोडियम तो खुशी से चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई बाहर ले लो, मुझे Na+ बना के Na+ बना दो, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. ठीक है, अगर मैं इसको क्लियरली यहाँ लिखूँ तो Na ऑलवेज वॉन्ट्स टू फॉर्म Na+ एंड वन इलेक्ट्रॉन. इट इज़ हैप्पीली, it will happily form any sodium plus ion. तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं, वो तो खुद से Na पॉजिटिव बनना चाह रहा है ना. सो सोडियम प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. सो नॉट ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स. ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल को ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं बिकॉज वाई नॉट. यहाँ से मैंने ले लिया है NH3 को, यहाँ से मैंने ले लिया है BH3, ठीक है. तो अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन देखूँ, रिएक्शन बिटवीन द डोनेशन, एग्जैक्ट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, तो ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है. तो अगर मैं BH3 का मॉलिक्यूल देखूँ, इट इज़ लाइक दिस ट्रायंगुलर प्लेनर, और इसके अबव और बिलो एक खाली p ऑर्बिटल है जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है. अब मेरा जो NH3 है, इट इज़ हैविंग लोन पेयर लाइक दिस, है ना. sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास चारों. ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और जिसके अंदर लोन पेयर पड़ा है वो भी sp3 है, ठीक है. सो बेसिकली ये जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द वेकेंट पी होना चाहिए, तभी ये डोनेशन हो पाएगा. अगर ये यहाँ कहीं होता या यहाँ कहीं होता, मतलब परफेक्ट एंगल पे नहीं होता, तो ये डोनेशन पॉसिबल नहीं थी. ओरिएंटेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज एक्चुअली अ example of donation of electrons from a nucleophile, which is your NH3 here, and to BH3, which is your electrophile. Clear? Phile means loving. So electrophile मतलब electron loving, मतलब it is in need of electron, and nucleophile मतलब nucleus loving means it is not in love with electron. तो ये I think first definition होती है, but मैंने सबसे लेट बताई है, ठीक है. Okay, so now if I talk about certain MOED diagrams, which is one of my favorite topic, which is molecular orbital energy diagrams, okay, तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे. सो अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे अपनी एनर्जी को ले लूँ, ठीक है, विच मीन्स एनर्जी बढ़ रही है ऑन दी वाई एक्सिस, आई कैन से, ठीक है, एज आई नो कि हमेशा हाई एनर्जी पे कौन होगा, हाई एनर्जी पे हमेशा हमारा होगा लूमो, और लो एनर्जी पे हमेशा हमारा होगा होमो. क्लियर? because HOMO के पास it is highest occupied molecular orbital, it is having electrons, so it is going to be low in energy, and LUMO के पास electron नहीं है, तो it is always going to be high in energy, ठीक है. so जब इन दोनों के अंदर actually reaction होता है जो हमने यहाँ देखा, ठीक है, this was your nucleophile which is your HOMO, okay, this is your nucleophile which is your LUMO. तो अगर मैं यही example आगे ले लूँ, तो HOMO मेरी क्या है, sp3 of one sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, और लूमो मेरी क्या है, एक 2p खाली 2p जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाला है, ठीक है. तो जब एक्चुअली बॉन्ड फॉर्म होता है, देयर इज 2 ऑर्बिटल्स फॉर्म, ठीक है, ऐसे, और जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा अब, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, राइट, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर, यानी कि क्योंकि बॉन्ड बना है तो उसका ऑफकोर्स एनर्जी लो होगा, और एक अबव भी बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है. हमेशा याद रखना, जब भी दो अगर कंबाइन करेंगे तो दो ही बनेंगे, वन इन विच इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, वन इन विच इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, ठीक है. ओके, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो आई कैन सी कि होमो ऑफ कोर्स इज हैविंग अ लोअर एनर्जी, लूमो इज ऑफ कोर्स हैविंग अ लोअर हायर एनर्जी, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस, होमो और लूमो के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगर मैं देखूँ कि होमो और लूमो का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इतना डिफरेंस आ गया भाई, होमो बहुत ही नीचे है और लूमो बहुत ही ऊपर है, ठीक है, तो एक बहुत ही अजीब सा एक डायग्राम बनेगा यहाँ पे, ठीक है. एंड दिस लेवल जितना हमारे पास लोअर इलेक्ट्रॉन और जा रहे हैं एनर्जी में, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं दे आर और लोअर एनर्जी, इवन लोअर देन होमो, मतलब सिस्टम की एनर्जी और अच्छी हो गई है, सिस्टम इज हैविंग मच मोर स्टेबिलिटी राइट नाउ बिकॉज और एनर्जी बाहर देगी, ठीक है. तो दिस इज मोर स्टेबल सिस्टम क्योंकि इसने और एनर्जी बाहर दी. यहाँ पे एज यू कैन सी इतना कम एनर्जी बाहर दिया, तो इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल सिस्टम, राइट, टू हैव. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू हियर इज कि न्यूक्लियोफाइल मुझे पता है वो है जो कि एक होमो है, हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट
a good nucleophile is the one which is having a high energy HOMO. ठीक है, तो HOMO अगर बहुत नीचे होगा तो फायदा नहीं है, हाई एनर्जी HOMO होने का फायदा है. सो इफ आई कंपेयर न्यूक्लियोफाइल्स आई विल कंपेयर देयर HOMOs, और जिसका भी HOMO सबसे ज़्यादा एनर्जी पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, हाई एनर्जी. ठीक है, ऐसे भी समझो ना यार, हाई एनर्जी HOMO है मतलब उसको बहुत उतावलापन है अपना इलेक्ट्रॉन देने का, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फटाक बहुत उतावला हो रहा है अपना इलेक्ट्रॉन देने का, एंड जितना उतावला वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल है ना. सो अ हाई एनर्जी HOMO इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल. ओके, और अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूँ, ऑफकोर्स कन्वर्सली इलेक्ट्रोफाइल पे आ जाऊँ अगर मैं, वो मुझे पता है लूमो होती है. तो एज यू कैन सी द एनर्जी हियर ऑफ लूमो इज़ वेरी वेरी हाई विच इज़ नॉट रिकमेंडेड अगेन, है ना. तो लूमो की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा होगी तो द डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, स्टेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई. सो लूमो शुड बी लो एनर्जी, a very low energy, not a very low energy, but a low energy LUMO is preferred. A low energy LUMO is going to be a good electrophile. ठीक है, सो पॉइंट बीइंग कि HOMO और LUMO के बीच का गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनका गैप कम करने के लिए HOMO को होना चाहिए हाई एनर्जी, LUMO को होना चाहिए लो एनर्जी, एंड दैट इज़ वॉट फॉर्म्स योर बेस्ट nucleophile and best electrophile respectively. I hope I am clear. ठीक है, alright, so we have discussed the MOED diagrams, we have discussed what is electrophile, what not is an electrophile, what is a nucleophile, what not is a nucleophile. अब हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल को स्पेसिफिकली. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को जब हमने डिस्कस किया हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े. सबसे पहला पॉइंट ये था कि दे आर हाई एनर्जी होमोस, जितना हाई एनर्जी होमो का होगा उतना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल होगा. ठीक है, दे नॉट ऑलवेज आर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, दे आर नेगेटिवली चार्ज but not always or not. Okay, I have discussed this factor also with you. ठीक है, लो बिकॉज लोन पेयर्स भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, ये सब भी हमारे न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में फॉल करते हैं. दैट इज डन. ठीक है, सो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, वी हैव वेरियस एग्जांपल्स. वी हैव वाटर इज एन एग्जांपल बिकॉज वाटर में यू नो देयर आर लोन पेयर्स. ठीक है, अमोनिया इज एन एग्जांपल. ओके, थायोल्स आर एग्जांपल्स क्योंकि थायोल्स पे SH होता है, अगेन हैविंग लोन पेयर्स. ओके, वी हैव OH और अल्कोहल्स आर एग्जाम्पल्स. OH माइनस तो एग्जाम्पल है ही, नेगेटिवली चार्ज तो एग्जाम्पल्स है ही. ठीक है, बट दे आर द न्यूट्रल वंस विच आर गुड एग्जाम्पल्स. ओके, और एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो वी हैव CN माइनस, वी हैव व्हाट एल्स, बहुत सारे हैं यार, Cl माइनस, F माइनस. ओके, वी हैव वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, प्लेथोरा ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन स्टडी. ओके, अगर मैं एक कंपैरेटिव स्टडी करूँ, ओके, वी हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऐसे जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज ग्रुप 14, 15, 16, 17. अब बहुत ध्यान से समझना. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, सो आई जस्ट स्विच टू रेड बिकॉज वाई नॉट. ठीक है, एक बार ये फ्लोरीन को ठीक से लिख देते हैं, वो कंफ्यूज जाएंगे ना वरना. ओके, ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. ओके, we are going from left to right in periodic table and we are going to discuss the nucleophilicity now. क्या होता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जो कि बहुत उतावला है अपना इलेक्ट्रॉन को देने को. ठीक है, द वन विच इज़ वेरी 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 रेडी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल विच मीन्स अ हाई एनर्जी होमो. ओके, अब मुझे पता है कि फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ हैविंग अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. मतलब क्या हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन रखने का शौक है. इट इज़ हैविंग मच मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो और फ्लोरीन प्रेजेंट होगा तो वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, सबसे ज़्यादा खींच के रखेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थोड़ा कम खींचेगा, नाइट्रोजन और कम खींचेगा, कार्बन तो बहुत कम खींचेगा. ठीक है, इट इज़ हैविंग द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, दैट इज क्लियर. नाउ इफ आई कंपेयर द नेगेटिव चार्जेस C माइनस, N माइनस, O माइनस एंड F माइनस, आई एम कंपेयरिंग. ठीक है, ये चारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन, फ्लोरीन इज हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नाउ, बट इट्स सॉर्ट ऑफ इज ओके बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का इतना गम नहीं है. ठीक है यार, इट इज इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है मतलब इट इज एनी वे हैविंग अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, नॉट वेरी वेरी बैड. ओके, कमिंग टू ऑक्सीजन, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्योंकि जिस फ्लोरीन के साथ में ये, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर भी हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक्सेस दे रहे हैं तो इट्स ऑल्सो ओके विद दैट.
Coming to nitrogen, it is also electronegative but not as much as फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. इसको भी, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक्सेस हो गई है तो उसको थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट ये भी चाहेगा इलेक्ट्रॉन फटाफट मैं बाहर दूँ. बट ठीक है, नॉट अ वेरी बैड सिचुएशन अगेन. टॉकिंग अबाउट कार्बन, ओ माई गॉड, कार्बन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कैसे हो गया? कार्बन इज नॉट एट ऑल अ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में नहीं आता है. ठीक है, विच मीन्स अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस दे रही हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रही हूँ, तो इसको बहुत प्रेशर है भैया. इट वॉन्ट्स टू गिव अवे दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, दैट इज वाई अगर मैं नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करूंगी, दिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज द बेस्ट होमो, again which means best nucleophile, because it is very much उतावला to give away its electron, क्योंकि C के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, बिकॉज C इज नॉट एट ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ठीक है, सो आई होप, एंड दिस ऑफ कोर्स हियर इज द वर्स्ट वन, क्योंकि F के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज स्टिल ओके. Clear? So if I compare the negative charges, I hope we are clear with the definition of what is your न्यूक्लियोफिलिसिटी. क्लियर? तो अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूंगी, हमेशा इन चारों के नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करूंगी, नो मैटर मैं क्या लगा लूँ, सी के ऊपर मैं Cr3 लगा लूँ नेगेटिव, ठीक है, एन के ऊपर NH3 लगा लूँ या NR3 लगा लूँ, वट एवर सब्स्टिट्यूट आई एम टेकिंग, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल. इनहेरेंट प्रॉपर्टी ये है कि 14th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट कार्बन, यानी कि उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा 15, 16, 17 से बेटर न्यूक्लियोफाइल ही होगा. ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा 16, 17 से बेटर न्यूक्लियोफाइल ही होगा. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर लाइफ. ओके ओके, मूविंग ऑन, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं, अभी तक हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहे हैं. ओके, विच मीन्स दे आर हाई एनर्जी होमोस, दे वांट टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर मैं बात करूँ बेसिस की, तो बेस की डेफिनेशन हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी. पहला तो इट इज़ OH माइनस डोनेटर, OH माइनस देता है. ठीक है, देन इट इज़ व्हाट, H प्लस एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनेटर. तो बेस हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटर भी होता है. ठीक है, एसिड हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बेस हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल. ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है अब? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमारे दोनों के दोनों. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? लेट्स अंडरस्टैंड क्लियरली. तो न्यूक्लियोफाइल जो है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल को, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को. इट कुड बी एनी इलेक्ट्रॉन, हमने कितनी इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ी हैं, ठीक है, उन सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये. राइट, एक इलेक्ट्रोफाइल होती है H पॉजिटिव नाम की, विच इज़ प्रोटॉन. ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन है तो फिर हम बोलेंगे उसको बेस. ठीक है, डोनेटिंग स्पीशी अगर हमारा, जिसको डोनेट हो रहा है, दैट इज इफ दैट इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली H प्लस आयन, तो जो डोनेटिंग स्पीशी है उसको हम बोल देंगे बेस. ओके, और अगर हमारा वो कोई भी एक्सेस अदर इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल. इज दैट क्लियर टू मी? ओके, तो आई होप वी आर क्लियर विद द डायनामिक्स. तो अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से आई हैव अ सर्टेन वेरी गुड एग्जांपल, आई हैव जॉटेड दैट डाउन, जस्ट वेट. ठीक है, तो हाँ, अगर मेरा Cn माइनस है, ठीक है, Cn माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, अगर ये H प्लस को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है एंड HCN बना रहा है, विच इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Cn माइनस बेस, तो हमारा इन दिस केस Cn माइनस मेरा एक बेस है. वेयर एज अगर Cn माइनस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है CH3 पॉजिटिव को, विच इज़ CH3Cn बन रहा है, तो इन दिस केस इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो अब बहुत क्लियर है ये चीज़ सोचना कि अगर ऑफकोर्स इनका मतलब सेम है तो इनके ट्रेंड्स भी सेम ही होंगे ना, है ना. तो बट दैट अगेन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, आई विल टेल यू हाउ. अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके डोनेट करना. ठीक है, इज दैट इज व्हाट ए न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इज. और हमारा बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, जहाँ पे भी उसको H मिलेगा, ठीक है, चाहे वो H मतलब कंबाइंड फॉर्म में क्यों ना हो, वहाँ से वो H पॉजिटिव निकाल के ले आएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट द बेस नीड्स टू डू. उसका मन करता है कि जहाँ पे भी उसको H दिख रहा है वहाँ से वो H निकाल के ले आएगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस बिग एस बेस, इतना बड़ा सा एक नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है तो इसको मैं न्यूक्लियोफाइल बोल सकती हूँ, बेस भी बोल सकती हूँ. ठीक है, एंड लेट्स से देयर इज एन एसिड HCl की है. ठीक है, तो अब इतना बड़ा जो हमारा नेगेटिव आयन है, ठीक
ठीक है, ये छोटे से H प्लस पे तो अटैक इजीली कर लेगा, बिकॉज इट जस्ट हैज़ टू अटैक छोटा सा H पॉजिटिव, उसको उठा के अपने पास ले आएगा और इट विल बी फॉर्मिंग अ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। बट एक किसी बड़े स्पीशी पे ये अटैक नहीं कर पाएगा। सो दिस स्पीशी ऑल्दो इज अ वेरी गुड बेस बट नॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच होता है, स्पीशीज जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब इतना बड़ा बल्की है, स्टोरिक हिंड्रेंस है, तो इट इज़ नॉट वेरी गुड इन अटैकिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। बट प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना छोटा सा प्रोसेस है, आसान आसान सा प्रोसेस है, तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, इसलिए इट्स अ वेरी गुड बेस। क्लियर? क्योंकि तुम देख ही रहे हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर और तीन साइड से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी आ रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, तो इसको और उतावलापन है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। बट इलेक्ट्रॉन डोनेट ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को कर पाएगा और किसी को जाके अटैच नहीं हो सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू मी? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट तो ये कर लेगा किसी मॉलिक्यूल से, बट कहीं जाके ऐसे अटैच नहीं हो पाएगा किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जैसे अगर CH3 पॉजिटिव पड़ा है तो यहाँ जाके ये जुड़ नहीं पाएगा CH3 और साथ में ऐसे ऐसे बड़ा सा मॉलिक्यूल बन नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू हैपन। बट यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से Cl माइनस को बाहर निकाल देना, दैट इज़ वेरी इजी टू हैपन। तो ये हमारा इन दिस केस ऐसे H बन जाएगा एंड Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। सो दिस स्पीशी इज अ वेरी गुड बेस बट आर नॉट वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, ओके। All right, so I hope we have clearly understood what is the meaning of nucleophile, what is the meaning of electrophile. Always remember electrophile desperate in need of electron है, but उसके पास जगह भी होनी चाहिए to keep the electron, ठीक है। This was the basic of what is electrophile and what is a nucleophile, and I hope in this lecture we understand what is the meaning of these two terminologies. And if you have any doubts, I have taken all these examples from various books, but the crust remains from the two books, which is Claydon and Paula Bruce. So you can read these two books. If you have any doubts, you can write them down to me anytime, you know that. Okay, so thank you so much for watching. In the next video we will talk about electron movements, which means how electrons move basically and how we show their movements. That's more important, है ना। तो अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।